नमस्कार। आज हम उस टेस्ट मैच की बात करेंगे जिसने सबको चौंका दिया। इंग्लैंड की भारत पर वो ऐतिहासिक जीत। जी हाँ, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। मतलब पिछले कुछ सालों के सबसे यादगार टेस्ट मैचों में से एक कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और इसके विश्लेषण के लिए हमने कई जगहों से जानकारी जुटाई है, जैसे thetimes.co.uk, द गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स, टॉकस्पोर्ट वगैरह। हाँ, काफी सारे स्रोत देखे हमने। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इंग्लैंड ने वो आखिरी दिन 371 रन जैसा बड़ा स्कोर कैसे चेस कर लिया। और कौन थे इस जीत के हीरो, और इस मैच का ओवरऑल क्या मतलब निकलता है। हाँ, और ये इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेस था। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो चलें फिर सीधे 5वें दिन पर। इंग्लैंड ने 5 विकेट से मैच जीता, 371 का टारगेट। कमाली था वो दिन, और ये स्कोर चेस करके वो टेस्ट इतिहास के टॉप 10 सफल रन चेज में भी शामिल हो गए। हाँ बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है बेन डकेट का था। 149 रन की वो पारी। अरे जबरदस्त पारी थी वो। और जैक क्रॉली के साथ मिलकर जो उन्होंने शुरुआत दी, 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। हाँ, उसने तो भारत को एकदम बैकफुट पर ला दिया था। बिल्कुल। और फिर जब विकेट गिरे, थोड़ा प्रेशर बना, तब जो रूट और जिमी स्मिथ ने संभाला। हाँ, रूट का वो नॉट आउट 53 और स्मिथ का 44 नॉट आउट बहुत अहम था। और स्मिथ ने तो छक्का मारकर मैच जीता है, एकदम स्टाइल में। सही में। अच्छा, इंग्लैंड की बैटिंग तो शानदार थी, पर भारत का क्या? उन्होंने भी तो पहली पारी में 471 और दूसरी में 364 बनाए थे। मतलब स्कोर तो काफी थे। जी हाँ, स्कोर बहुत बड़े थे। और भारत की तरफ से भी देखिए, ऋषभ पंत के 2 शतक थे। हाँ, वो तो कमाली थे दोनों शतक। और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के भी शतक थे। बिल्कुल। 4 शतक तो भारत की तरफ से ही थे। और एक इंग्लैंड का। तो कुल 5 शतक लगे मैच में। जैक क्रॉली के साथ मिलकर जो उन्होंने शुरुआत दी, 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। हाँ, उसने तो भारत को एकदम बैकफुट पर ला दिया था। बिल्कुल। और फिर जब विकेट गिरे, थोड़ा प्रेशर बना, तब जो रूट और जेमी स्मिथ ने संभाला। हाँ, रूट का वो नॉट आउट 53 और स्मिथ का 44 नॉट आउट बहुत अहम था। और स्मिथ ने तो छक्का मारकर मैच जिताया, एकदम स्टाइल में। सही में। अच्छा, इंग्लैंड की बैटिंग तो शानदार थी, पर भारत का क्या? उन्होंने भी तो पहली पारी में 471 और दूसरी में 364 बनाए थे। मतलब स्कोर तो काफी थे। जी हाँ, स्कोर बहुत बड़े थे। और भारत की तरफ से भी देखिए, ऋषभ पंत के 2 शतक थे। हाँ, वो तो कमाली थे दोनों शतक। और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के भी शतक थे। बिल्कुल। 4 शतक तो भारत की तरफ से ही थे और एक इंग्लैंड का। तो कुल 5 शतक लगे मैच में। हाँ, और यहीं पर वो अनोखा रिकॉर्ड बना। टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मैच में 5 सेंचुरी लगी और फिर भी टीम हार गई। बाप रे, ये तो सच में अजीब बात है। मतलब ये दिखाता है कि सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं होता। सही कहा। अहम मौकों पर आप प्रेशर कैसे झेलते हैं, आपकी रणनीति क्या है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इंग्लैंड की रणनीति की बहुत बात हो रही है। बाज बॉल विद ब्रेन्स। मतलब बेन स्टोक्स की कप्तानी में ये टीम सिर्फ अंधाधुंध नहीं खेली। हाँ, पहले लगता था कि बासबॉल मतलब सिर्फ अटैक अटैक अटैक, पर इस बार थोड़ा अलग था। कैसा अलग? मतलब अटैक तो था, लेकिन साथ में समझदारी भी थी। कब अटैक करना है, कब थोड़ा संभल कर खेलना है, जसप्रीत बुमराह और जडेजा जैसे गेंदबाजों के सामने। हाँ, और पिच भी थोड़ी मुश्किल थी सुनने में आया। बारिश भी हुई। जी बिल्कुल। पिच पर असमान उछाल था, बारिश की वजह से खेल रुका। इन सब के बावजूद उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और आखिरी घंटे में मैच निकाल लिया। तो इसी को कह रहे हैं बाज बॉल विद ब्रेन्स, मतलब हिम्मत के साथ दिमाग का इस्तेमाल। हाँ, एक तरह से यही, साहसी पर बेवकूफी भरा नहीं, सोचा समझा। और अब इस जीत से इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है।
अगला टेस्ट एजबेस्टन में है। जी, अगर मैच के सबसे अहम मोड़ की बात करें तो क्या वो बेन डकेट की पारी ही थी? मेरे ख्याल से हाँ। उस पारी ने इंग्लैंड को वो विश्वास दिलाया कि ये टारगेट चेज हो सकता है। उसने नींव रख दी थी। और शुभमन गिल की कप्तानी के लिए ये थोड़ी मुश्किल शुरुआत कही जाएगी। हाँ, कह सकते हैं। भारत अपनी बैटिंग की ताकत का फायदा गेंदबाजी में नहीं उठा पाया, खासकर दूसरी पारी में। वहीं इंग्लैंड की ये जो रणनीति है ये अब ज्यादा टिकाऊ लग रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन नहीं है, ये शायद काम कर सकती है लंबे समय तक। तो कुल मिलाकर देखें तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत ही रणनीतिक जीत थी। ऐतिहासिक चेज, डकेट का शतक, मुश्किल हालात में संयम, और वो बेसबॉल विद ब्रेन्स का सफल प्रदर्शन, और हाँ, वो 5 शतकों वाला रिकॉर्ड भी। जी। और ये सोचते हुए छोड़ जाते हैं कि क्या इंग्लैंड की ये जीत वाकई बेसबॉल के एक ज्यादा स्थायी, ज्यादा समझदार रूप का संकेत है, या ये बस इन्हीं खास परिस्थितियों में इसी टीम के खिलाफ मिली एक जीत थी? ये तो अब आगे आने वाले मैच ही बताएंगे। देखना दिलचस्प होगा।